हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो स्टार्ट करते हैं। वाई हैव इंडिया कनाडा सिचुएशंस वर्सनड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एलिगेशंस जो हैं वो इंडिया के ऊपर लगाई गई हैं कनाडा के द्वारा, और इंडिया ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, और क्या स्टेटस है इंडिया और कनाडा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट, अब तक की स्टोरी क्या है ये जानेंगे। कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने देश की पार्लियामेंट में ये कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके देश के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, जो कि एक खालिस्तानी लीडर हैं और जिनको भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। उन्होंने ये एडमिट किए बिना कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी अभी चल रही हैं, ये एडमिट किए बिना उन्होंने पहले ही हमारे देश के जो डिप्लोमेट हैं जो कनाडा में काम कर रहे हैं उनको एक्सपेल कर दिया, यानी कि उनको निष्कासित कर दिया। अब इसका भारत ने इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया है, हाउ डिड इंडिया रिएक्ट, ये जानेंगे। अब इंडिया का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है। इंडिया ने भी उसके बाद जो कि कैनेडियन डिप्लोमेट जो हैं, इंडिया ने भी जो इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट हैं ओलिवियर सल्विस्टर, उनको जो है निष्कासित कर दिया है। और भारत ने इसका रीज़न बताया है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट जो हैं वो भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे। जो भी भारत गवर्नमेंट का कहना है कि जो सिखों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं जो खालिस्तानी समूह, कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको खुली छूट देते हैं। जो भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट करती है। और जो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो भी एलिगेशंस कनाडा ने लगाए हैं भारत के ऊपर, उनको भारत ने जो है वो पूरी तरह से डिनाई किया है। और भारत ने कहा है कि जो कनाडा जो है वो एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड करता है एंटी इंडियंस जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको। और साथ ही भारत ने पूरे कनाडा में जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको भी निलंबित कर दिया है। अब उसके बाद हाउ डिड द फाइव आई अलायंस पार्टनर्स रिएक्ट। अब उसके बाद जो फाइव आई अलायंस जो कंट्रीज़ हैं, जो फाइव आई अलायंस पार्टनर्स जो हैं, उनका रिएक्शन इसके ऊपर क्या था। फाइव आई अलायंस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, एक जो कि कब बनाया गया था, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार इरा के दौरान जो था ये समूह बनाया गया था। पांच कंट्रीज़ शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा और यूएस। ये इन पांच कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये आपस में जो है खुफिया जानकारी जो होती है वो आपस में ये कंट्रीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। अब इसके ऊपर क्या इन्होंने रिएक्शन दिया है। जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो ब्रिटिश सेक्रेटरी हैं, इन सब ने, और जो न्यूजीलैंड के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन सब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन सब ने जो है वो कंसर्न जताया है। जो भी कनाडा ने एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर, इन्होंने चिंता व्यक्त की है और इन्होंने भारत को कहा है कि भारत को इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। अब उसके बाद हम जानेंगे कि जो भी इंडिया और कनाडा के जो तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं उसका क्या कारण है, उसका रूट क्या, काज क्या है, कहाँ से ये जो है ये शुरू हुए थे, इसको हम जानेंगे। जो टेंशन है इंडिया और कनाडा के बीच में जो खालिस्तानी इशू को लेकर के, ये पहले की है, काफ़ी पहले से ये शुरू है। इस यही कारण है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने बायलेटरल विजिट नहीं की है कनाडा में बिटवीन 1973 से लेकर के 2015 तक, एक्सेप्ट मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के सिवाय, मनमोहन सिंह ने विजिट की थी 2010 में टोरंटो में, जहाँ पे G20 सबमिट हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि जो भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी पंजाब में वो काफ़ी बढ़ गई थी और उसको सपोर्ट भी मिल रही थी कुछ मूवमेंट से। कुछ सिख डिस्पोरा का जो पार्ट था, जो सिख प्रवासियों का जो पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज़ में जो पार्ट था, जैसे कनाडा हो गई, यूएस हो गई, यूके हो गई, और उनकी तरफ से उनको समर्थन मिल रहा था। तो इंडिया ने अपना कंसर्न जताने के लिए बाकी कंट्रीज़ के साथ इंगेज किया था। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो थी इंडिया को वो आई थी कनाडा के साथ, क्योंकि जब इंडिया ने एक खालिस्तानी लीडर तलविंदर सिंह परमर की जो एक्स्ट्राडिक्शन की मांग की थी कनाडा से, और कनाडा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और उसके कुछ सालों के बाद ही जो परमर था,
जिसकी एक्स्ट्राडिशन की मांग की थी इंडिया ने, उसने बॉम्बिंग कराई थी। वो मास्टरमाइंड था जो कि एयर इंडिया फ़्लाइट की जो बॉम्बिंग हुई थी, जो टोरंटो से मुंबई जा रही थी जून 1985 में, उसकी जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें परमर शामिल थे, जिसमें 329 लोग जो हैं वो मारे गए थे। अब उसके बाद ट्रेड टॉक को कैसे ये अफेक्ट करेगा, जो भी तनावपूर्ण रिश्ते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में, ये ट्रेड टॉक को कैसे अफेक्ट करेंगे, भारत और कनाडा के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसको कैसे अफेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत जो है वो कनाडा से मंगवाता है, और कनाडा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारत से इंपोर्ट करता है। एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, इन ये जो है कनाडा से मंगवाता है। और कनाडा भी बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर गुड्स वगैरह, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से मंगवाता है। तो एक दूसरे की जो डिपेंडेंसी है, वो जो अभी ट्रेड टॉक है इसको कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही दोनों देशों में ये बोला गया था कि अब एक पैक्ट साइन होगा, ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन अभी रिसेंटली जो G20 समिट हुई, इसके ओवर होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अब वो ये बातचीत जो है वो ये इसको रोक रहे हैं। तो उसके बाद और क्या है, आल्दो जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उनको सुधारने की, उनके काफ़ी उन्होंने प्रयास किए, लेकिन फिर भी जो रिलेशन जो है वो अस्थिर रहे। जब 2018 में ट्रूडो की जब भारत वापसी हुई थी, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी, जिसमें उनका जब जो डिनर रिसेप्शन जो था उसमें खालिस्तानी जो समर्थक थे उनकी हमको अपीयरेंस देखने को मिली थी। और जिसके बाद फिर फाइनली जब G7 समिट हुआ था, उसके बीच में फिर फाइनली इसकी बातचीत जो है वो शुरू हुई थी एफटीए के बारे में। दोनों पक्षों पर एफटीए के बारे में बातचीत शुरू की गई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। लेकिन अभी फिर से जब निज्जर की हत्या हुई, इसके बाद अभी फिर से ट्रेड डेलीगेशन जो विजिट जो दिल्ली में होने वाली थी, इसको फिर से रद्द कर दिया, और जो एफटीए टॉक है उसको रोक दिया है। और इसके बीच और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के जो छात्र हैं जो कि कनाडा में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करेंगी, क्योंकि अभी भारत और कनाडा ने पिछले साल एक दूसरे के नागरिकों को 5 लाख जो थी वीज़ा सर्विसेज वो जारी की थी। कनाडा ने भी 2,26,000 भारतीय छात्रों को एक्सेप्ट किया था। और आज कनाडा में भारतीय जो डायस्पोरा हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उनकी संख्या 1.4 मिलियन है। जो कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा निलंबित जो भी भारत ने किया है, ये जो फैसला भारत ने लिया है, इसके ऊपर रेसिप्रोकल जो एक्शन है वो भी हमें देखने को मिल सकता है कैनेडियन सरकार के द्वारा, जिससे जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे जो लोग हैं, वो हज़ारों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।